दोस्तों, अगर आप जैब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको जरूर पता होगा कि मई 2023 में जो 4 कंपोनेंट्स के एग्जाम हुए थे उनमें से सबसे डिफिकल्ट पेपर कौन सा लगा था। सभी को इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आईईआईएफएस का जो पेपर था वो सबसे डिफिकल्ट लगा था। और इस वजह से अगर आप आगे एग्जाम देने जा रहे हो आईईआईएफएस के कंपोनेंट का तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाओ और ये इंश्योर्ड रहो कि आपको कम से कम 50+ मार्क्स तो इस एग्जाम में आ ही रहे हो। ओके, सो ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करना और सारे टॉपिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वजह से इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस चीज में हेल्प करने के लिए हम लेकर आ गए हैं एक नया इनिशिएटिव। जी हाँ, तो इस चीज को समझने के लिए हमें समझना होगा कि कैसा पेपर आया था मई 2023 में। तो ऐसे हमारे चारों जो कंपोनेंट, चारों जो मॉड्यूल्स है उनमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैक्सिमम क्वेश्चंस मॉड्यूल डी में से आए थे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे? 2023 जो मई में एग्जाम हुआ था, टफ, कॉन्सेप्चुअल एंड लेंथी क्वेश्चंस थे दोस्तों ये सारे। इस वजह से आगे का जो हम एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए अच्छी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हो टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे और टफ के साथ लेंदी भी थे। लेंदी होने का मतलब है कि उसको पढ़ने में ही आपको समय लग जा रहा है, पढ़ने के बाद समझना और फिर आंसर भी करना है। और कॉन्सेप्चुअल ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्स ऊपर ऊपर से पूछ लिया जो चीजें आप याद रख सकते हो। कॉन्सेप्चुअल ऐसा होगा तो क्या होगा, इस तरह के इन डेप्थ क्वेश्चन। क्योंकि ये पेपर आप जान रहे हो कि इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, तो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होने चाहिए और उसी चीज पर जो है बहुत ज्यादा ध्यान दिया आईआईबीएफ ने। और ये सारे क्वेश्चंस काफी अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे थे क्योंकि ये नहीं, ऐसे कई सारे टॉपिक्स थे। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में टॉपिक थे रिलेटेड टू कोविड, तो कोविड के समय में क्या हुआ ये सब था। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि इससे क्वेश्चन आ जाएगा, बट उससे इन डेप्थ क्वेश्चन पूछा गया। सेक्टार्स में कैसे चेंजेस आए कोविड के समय, ये तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा कुछ इस तरीके का हाल था एग्जाम सेंटर में। इसके साथ साथ इस कंपोनेंट के और भी पहलुओं की अगर मैं बात करूं, बुक में से अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो ये एक न्यू कंपोनेंट है, नया ऐड किया गया है। मई 2023 में पहली बार इसका एग्जाम हुआ है। तो सिर्फ एक ही पेपर हमारे पास है, एक ही जो है प्रीवियस ईयर हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं वही आपके पास होंगे। उससे पूरा ट्रेंड का पता करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इस वजह से थोड़ी सी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत होती है। एंड हम काफी सारे बैंक एग्जाम्स का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो उसके बेसिस पर हम आपके साथ जो है इस पूरे कंपोनेंट को कवर करेंगे एज पार्ट ऑफ दिस सीरीज। इसके साथ ये इसमें क्वेश्चन जैसा कि हम जानते हैं टफ, लेंथी एंड कॉन्सेप्चुअल थे। अभी अभी हमने देखा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे ये क्वेश्चन थे और आगे भी क्वेश्चन हो सकता है आईआईबीएफ और भी अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे दे। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन पिछले बार तो पूरे के पूरे बुक में से थे। अगर थोड़ा सा बुक के आसपास बाहर जैसे बाकी कंपोनेंट्स में आईआईबीएफ करता है, अगर वैसा गया तो वैसे में क्या होगा, वैसे में आंसर करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी रखना जरूरी है ताकि उसका एप्लीकेशन बुक के थोड़ा सा बाहर भी अगर जाए वो हमें पता हो। और जो बुक है, बुक अगर आप पढ़ने बैठो, ये तो होगी क्वेश्चंस की बात। बुक अगर आप पढ़ने बैठो तो लैंग्वेज इसमें कॉम्प्लिकेटेड है। आई कैन डेफिनेटली से कि काफी सारे जो एडिटोरियल्स है जो पेपर में आते हैं उनका और इस बुक का जो लैंग्वेज है वो कंपेरेबल है, राइट। इस वजह से कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को पहली बात तो आपको समझना है और लेट से समझ भी आ गया आपको तो कॉन्सेप्ट को समझना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमें चाहिए सब्जेक्ट में और बुक में से पढ़ने पे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहे हैं तो किया क्या जाए, ये चीज बहुत बड़ा एक जो है हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क है। तो करना क्या चाहिए? तो इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आगे इस इनिशिएटिव के बारे में बताने से पहले कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बुक में से पढ़ना है और दूसरे साइड में मैं आपको कहूं कि कोई आपको ये पूरा सारा कुछ जो है समझाने वाला है, दोनों में से अच्छे से आपको किस के थ्रू समझ में आएगा, बुक से पढ़ने के थ्रू या फिर आप किसी से समझ रहे हो उस चीज के थ्रू? तो सेकंड ऑप्शन आई थिंक बेटर रहेगा जहां पर आपको सारी चीजें समझा दी जाए, है ना। तो इस वजह से ये सारे जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने के लिए हम लेकर आ गए हैं ये सॉल्यूशन विच इज द न्यू लेक्चर सीरीज जो हम लेकर आए हैं। इस लेक्चर सीरीज में लेट मी टेल यू
कंप्लीट IAIFS पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको कवर कराया जाएगा। एज पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज 25 लेक्चर्स हम कवर करेंगे फ्रॉम 1 सितंबर टू 30 सितंबर। नो डेट जो है आप नोट डाउन कर लो, पूरे सितंबर ये क्लासेस चलेंगी। तो आपको लगभग 1-1 घंटे की क्लासेस, जहां पर एक से ज्यादा चैप्टर आपको जो है कवर कराया जाएगा। एंड एज पार्ट ऑफ दीज चैप्टर्स, ये जो लेक्चर्स है आपका पूरा AIFS का पूरा सिलेबस अलॉन्ग विद प्रैक्टिस MCQs वो कवर हो जाएगा। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि मई में जो क्वेश्चन आए वो भी हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से पूछे गए हैं, और उसके बेसिस पर एनालिटिकल वे में हम पढ़ेंगे। कंप्लीट सिलेबस अलॉन्ग विद MCQs कवर होंगे। इसके साथ साथ हमारा एम क्या है, 50+ मार्क्स लेकर आना इन IAIFS। एंड ये सिर्फ नहीं, हर एक सेशन, एक क्लास अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपके 25 सेशंस हो रहे हैं 1 से 30 सितंबर के बीच में। एक क्लास अगर आप देख रहे हो तो 2+ मार्क्स आपको जो है एक क्लास से जरूर बेनिफिट हो, ये हमारा पूरा का पूरा कोशिश है। तो 2+ मार्क्स 25 लेक्चर्स यानी कि 50+ हमारा जो एम है वो डेफिनेटली रीच हो, ये हमारा पूरा जो है हम इस सेशंस का, इस पूरे इनिशिएटिव का हम एक गारंटी ले सकते हैं। ये सब कुछ सोने पे सुहागा फ्री ऑन यूट्यूब हम पढ़ाने वाले हैं, कंप्लीट IAIFS का सिलेबस। लेट मी टेल यू, ये पूरा जो टाइम टेबल है वो भी हमने बनाया है। लेक्चर्स का पूरा हम कह सकते हैं शेड्यूल, यहाँ पर आप देख सकते हो। 1 सितंबर को 3 चैप्टर्स आपके जो है कवर हो रहे हैं, 1, 2 एंड 3। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो इसके साथ साथ कौन सा मॉड्यूल आपका कवर हो रहा है, एंड कितने प्रीवियसली वेटेज क्या है ईच एंड एवरी मॉड्यूल की, वो भी बता दी गई है। प्रीवियसली जैसे फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से 5 के आसपास टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो दैट इज द थिंग। एंड इस टॉपिक को करते हुए भी हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ होगा एज पार्ट ऑफ दीज लेक्चर्स। तो आप देख सकते हो 1 सितंबर से 2, 4 ऐसे ये सारे क्लासेस जो है एक्सेप्ट संडेज, पूरे वीकडेज आपको जो है ये प्रोवाइड किए जाएंगे। ये पूरा आप शेड्यूल यहाँ पे देख सकते हो। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि मॉड्यूल ए जो है 1, 2, 3, 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो रहा है। बी 3+2 5 लेक्चर्स में कंप्लीट कर दे रहे हैं। बाकी जो है सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेक्चर्स में। बाकी क्लासेस डी मॉड्यूल के लिए, जो कि सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है, लार्ज नंबर ऑफ चैप्टर, 17 चैप्टर्स इसमें है। एंड उसके साथ साथ इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको डिटेल में हम जो है कवर करेंगे। और ये पूरा IAIFS का आपका जो सिलेबस है, इन लेक्चर्स को देखकर 30 सितंबर तक पूरा कवर हो जाएगा। दैट इज अ गारंटी अलॉन्ग विद प्रैक्टिस MCQs। नॉट जस्ट IAIFS, हम इसी तरह के लेक्चर्स PPB के लिए भी लेकर आ गए हैं। 25 लेक्चर्स ऑफ PPB 1 से लेके 30 सितंबर तक आप देख रहे हो, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको शेड्यूल जो है दे दिया गया है। तो PPB के लेक्चर्स मेघा मैम लेंगे, एंड दिस विल हेल्प यू कि आपका पूरा सिलेबस IAIFS एज वेल एज PPB का कवर हो जाए। इसके साथ साथ नॉट जस्ट प्रैक्टिसिंग, ये जो है सिर्फ पढ़ना और फिर MCQs के थ्रू प्रैक्टिस करना, दैट इज नॉट जस्ट इनफ। आपको अपने आप को टेस्ट भी करना होता है। वो हम कैसे करेंगे, ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाइलेशन। IAIFS के 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये PDF आपको मिल सकती है, आपको लिंक मिल जाएगी इसकी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। जैसे ही आपने लेक्चर किया, आप फिर इस PDF से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सको, राइट। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ के साथ जो इनिशिएटिव है वो हम एक प्लेलिस्ट उसकी बनाएंगे IAIFS एज वेल एज PPB की, तो वो प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, राइट। आई होप इन सेशंस का बहुत अच्छे तरीके से यूज करोगे। 8146207241 पर आप कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी आपकी जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हो। hello@edutech.co.in पर आप मेल भी कर सकते हो, राइट। सो आई होप इन लेक्चर सीरीज के थ्रू आपका बहुत अच्छा, जो आप पहले भी प्रिपेयर कर चुके हो, तो यू कैन वॉच दिस सीरीज। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और बेटर होगी। एंड हमारा एम याद रखिएगा क्या है, 50+ मार्क्स फॉर श्योर लेकर आना इन द IAIFS component, and we are there with you in that journey. All the best. Thank you.